थोड़ा सा चिंतन करने का समय मिला कि वर्तमान में ग्रहों की पोजीशन और कुछ हालात, जैसे हमारे खबरिया चैनल, भारतीय न्यूज चैनल चाइना के द्वारा कुछ आर्मी की हरकत, भारतीय सीमा पे आर्मी की मौजूदगी, देश के हालात, इन सब चीजों को देखते हुए मौजूदा हालात को देखते हुए आज की ग्रहों की स्थिति के बारे में कुछ दिमाग में आपसे विचार शेयर करने का मन किया। एक्चुअल में जो प्लैनेट, जो ग्रह और नक्षत्र मात्र हमें ही नहीं राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। प्रत्येक वो वस्तु जिसका कुछ नाम हो, प्रत्येक वो वस्तु, प्रत्येक वो देश, जैसे भारत है। अगर हम भारत की जन्म कुंडली देखें तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त की रात्रि को 0001 पे अगर हम भारत की जन्म कुंडली बनाए और उसकी पोजीशन को हम बिल्कुल डिटेल सर्टिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि भारत की जन्म कुंडली है, इसमें तृतीय भाव में पंचग्रही योग है और बृहस्पति छठे भाव में है। और आज जो ग्रहों की स्थिति है उसमें सूर्य के नक्षत्र में, शनि की राशि में बृहस्पति और शनि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, मकर राशि में नीच राशि में अपनी नीच राशि में बृहस्पति का संचार करना और साथ में शनि की मौजूदगी और सूर्य का नक्षत्र। तो ये कुछ एक संतोषजनक स्थिति, सामाजिक जो स्थिति है, ये संतोषजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब जब बृहस्पति मकर राशि में आते हैं, जब बृहस्पति के साथ में राहु की युति बनती है, तो बृहस्पति का फल दूषित हो जाता है। बृहस्पति क्योंकि हमारी जो सामाजिक ताना बाना है, जो एक परस्पर हमारे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध है, या देशों के संबंध हैं, जहाँ पड़ोसियों के संबंध हैं, जहाँ घर के रिलेशनशिप है, इन सब चीजों का कारक सामाजिकता का, पारिवारिकता का और सामूहिक रूप से कोई सहयोगात्मक तरीके से जो कार्य किए जाते हैं, उन सब चीजों का कारक बृहस्पति को माना जाता है। तो बृहस्पति विशेष करके जब सूर्य की राशि में हो तो दूषित फल देता है, और विशेष करके जब सूर्य के नक्षत्र में हो तो भी बृहस्पति का फल दूषित ही होता है। और खास करके जब नीच राशि में चल रहे हो उस समय, तो ये समय एक ऐसा समय है कि इस समय हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जो पारिवारिक ताना बाना है, उसमें डिस्टर्बेंस की काफी ज्यादा उम्मीद है। और मैंने पीछे जिस समय शनि ने अपनी राशि परिवर्तित की थी, तो उस समय शनि महाराज किन किन राशियों पे साढ़े साथी और किन किन राशियों पे ढैया के बारे में डिटेल से बताया था मेरे अपने चैनल पर। बहुत से लोग कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ये नहीं कहता किसी को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो आप करेंगे, और मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो आप नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बट मैंने जब शनि ने अपनी राशि परिवर्तित की थी मकर से कुंभ में, इसमें धनु से मकर में आए थे, तो उस समय मैंने शनि के बारे में कुछ बताया था। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, मकर राशि में शनि महाराज चल रहे हैं, साथ में इनके बृहस्पति भी सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं। और अगर हम भारत की जन्म कुंडली देखें तो भारत की जन्म कुंडली में कर्क राशि आती है, और कर्क राशि के हिसाब से अगर गोचरगत शनि महाराज की स्थिति बृहस्पति के साथ जो युति बन रही है वो देखी जाए तो सप्तम भाव में बैठ रही है। भारत की जन्म कुंडली, अगर भारत की कुंडली बनाई जाए तो चंद्र कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति, शनि,
मकर राशि में, बृहस्पति मकर राशि में नीच राशि के, शनि सब राशि के, और सूर्य के नक्षत्र में, और साथ में इनके बुध चल रहा है। बाकपटुता, तो ये जो समय है ये वाद विवाद का समय या डिस्टर्बेंस का समय ये माना जा सकता है। भारत में किन्हीं चीजों से रिलेटेड मैटर को लेकर, किसी मैटर को लेकर विवाद, वाद विवाद का समय हो सकता है। दूसरी बात, तुला राशि, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तुला राशि से फोर्थ हाउस में, तुला राशि से फोर्थ हाउस में शनि की मौजूदगी, साथ में नीच राशि के बृहस्पति और बुध। तो शनि की ढैया, मातृ दुख, माता को दुख, सुख में कमी। और मिथुन राशि वालों के लिए शनि इस समय अष्टम भाव में गोचरगत संचार कर रहे हैं, जो अति कष्टकारी है। और ऐसा भी देखा गया है कि जब शनि की किसी वजह से कोई परेशानी वाला स्थिति शनि के कारण पैदा होती है, तो उसमें अन्य ग्रह हमें कुछ सपोर्ट करते हैं, जिनमें बृहस्पति सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। और जब बृहस्पति भी नीच का आ जाए तो वो वाली चीज हो जाती है कि डंडे पड़े तो घर पे अगर माँ ने सहला दिया, और जब ऐसी स्थिति हो तो ये पोजीशन होती है कि डंडे भी पड़े और माँ ने आकर सहलाया भी नहीं। मतलब बृहस्पति भी इस समय नीच राशि के चल रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में संचार कर रहे बृहस्पति नीच के, प्लस शनि और बुध। तुला राशि के लिए फोर्थ हाउस में, चौथे घर में सुख का नाश, माता से संबंधित मैटर को लेकर दुख। और धनु, मकर और कुंभ, इन पे शनि महाराज की सरस्वती है ही। तो इसमें कुंभ राशि वाले जो हैं उनको इस समय विशेष करके मानसिक तनाव और अर्थ से संबंधित विषयों पर विचार करने की जरूरत है, विशेष करके विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अनसर से एक्सपेंसेस होंगे, पारिवारिक खर्चे होंगे, चाहे बाकी होंगे खामखा, अधिक खर्चे होंगे, आमदनी कम। मकर राशि है, मकर राशि को अपना खाने पीने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पेट खराब हो सकता है। बृहस्पति नीच के साथ में शनि के चल रहे हैं, बुध चल रहे हैं, और वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। और कुंभ राशि, जबकि बहुत से पूर्वाचार्यों का जो मत है, बहुत से विद्वानों का मत यह है कि शनि जब अपने राशि में होते हैं तो अपने राशि वालों को ज्यादा प्रताड़ित नहीं करते। और अक्सर देखा भी गया है कि लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी शनि हो और वो अपने राशि में जब आता है तो ज्यादा परेशान नहीं करते, किंतु जब बृहस्पति नीच का साथ में हो जाता है तो उस समय कई तरीके की परेशानियां पैदा हो जाती है। जहां तक मेरा मानना है कि ये जो समय चल रहा है, इस समय में धनु, मकर, कुंभ, तुला और मिथुन, इन 5 राशि वालों को पारिवारिक संबंधों में किसी विवाद, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और जहां तक है रिश्तों को बनाए रखने में भला है, संबंधों को बनाए रखने में ही भला होता है। संबंध बिगाड़ने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। और इस समय जब बृहस्पति नीच का है साथ में शनि के, तो संबंधों में बिखराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसको बना के रखें, थोड़ा धैर्य से काम लें, क्योंकि सभी प्लानेट हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं। और हम ईस्ट और गुरु की शरण में जब बैठे, ईस्ट और गुरु को स्मरण करते हुए धैर्य के साथ में जीवन काटे, तो हम जो एक पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने में डिस्टर्बेंस की स्थिति जो पैदा होने की उम्मीद है, इससे बच सकते हैं। बाकी जो मातेश्वरी करे।
उसकी इच्छा पर निर्भर है। शब्दों के साथ धन्यवाद।